जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है क्वेश्चन आंसर वाला ही, क्योंकि कल जो मैं वीडियो बनाई थी उसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको मैं समझ नहीं पाई थी। ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप दोबारा से कमेंट करिएगा, तो वो प्रश्न अपना आप दोबारा पूछें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं उसका जवाब दूँ। ठीक है, अगर मुझे पता होगा तो मैं अवश्य आपके उस प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो उसमें हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के आए थे मैसेजेस, यानी कमेंट, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। एक है प्रवेश शर्मा जी, उन्होंने कहा हेलो दी, मैंने अपॉइंटमेंट लिया था ऑनलाइन, पैसे भी भेज दिए हैं, पर अभी तक कॉल नहीं आया है, क्या आप कुछ कर सकती हैं? जी, मैंने अभी कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि मैं फ्राइडे को जाने वाली थी गुरुजी से मिलने के लिए, बट मैं निकलने से पहले जब मैंने गुरुजी को फ़ोन किया ना, तो मुझे मालूम नहीं था। नवरात्रि में ही लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा बाबूजी आज मैं आ रही थी, इनके पास टाइम था तो मैंने सोचा आपसे मिल लेती हूँ। तो उन्होंने पहले तो मैंने 2 फ़ोन की तो बाबूजी का एक नंबर बंद आ रहा था। जब मोस्टली वो जब जाते हैं ना प्रयाग, वहाँ पे विंध्याचल या बनारस जाते हैं तो एक नंबर उनका बंद हो जाता है, वो वहाँ पे नहीं चलता। तो मुझे डाउट हुआ उस पर फ़ोन करने पे, क्योंकि वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैंने उनके दूसरे वाले नंबर पे ट्राई किया, तो उस पर क्या था, बेल गई, लेकिन बाबूजी उठाए नहीं, तो मैंने सोचा कहीं बिजी होंगे, तो मैंने विट्ठल भैया को कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि बाबूजी तो वहाँ गए हुए हैं विंध्याचल। मैंने कहा तो कब तक वापसी करेंगे? तो उन्होंने कहा था संडे को आ जाएंगे। तो अगर ऑनलाइन जिनकी अपॉइंटमेंट थी, तो क्योंकि अचानक गुरुजी को जाना पड़ा है, क्योंकि उनका जाने का प्लान था नहीं, ठीक है, वो अचानक ही गए हैं। इसलिए हो सकता है ऑनलाइन जिनसे बात करना रहा होगा फ्राइडे सैटरडे को, तो संडे को तो बात नहीं हो पाई होगी, क्योंकि बाबूजी को जाना पड़ा। ठीक है, अपने गांव गए हैं विंध्याचल, इसलिए बात नहीं हो पाई थी। तो मंडे से या मुझे लगता है संडे से ही कॉल पे बात होने लगेगी। ठीक है, तो आज संडे है ही, आज सुबह आ गए होंगे, नहीं तो शाम तक आ ही जाएंगे, तो यानी कल बात हो जाएगी। प्रवेश शर्मा जी, तो आपकी बात हो जाएगी। अगर कॉल नहीं कोई उठा रहा तो बाबूजी है नहीं, इसी वजह से वो 2 दिन के लिए थे नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट है, घर में कौन सी घंटी रखनी चाहिए? जी हाँ, जय पाठ का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अनु जी का। घर में कौन सी घंटी रखनी चाहिए? तो जिस घंटी में भगवान नारायण किस पे सवारी करते हैं? गरुड़ पर। गरुड़ वाली घंटी होनी चाहिए हमेशा। घर में गरुड़ वाली घंटी रखिए। जो घंटी हम बजाते हैं उसमें ऊपर गरुड़ का चिन्ह बना हुआ। बहुत जन हनुमान जी वाला भी रख लेते हैं, नहीं रखना चाहिए। मिलता है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन गरुड़ घंटी ही रखनी चाहिए। ओनली फॉर गरुड़ जी वाली घंटी, हनुमान जी वाली नहीं रखनी चाहिए। आप हनुमान जी को मुट्ठी में पकड़ के बजाते रहेंगे? जी नहीं, गरुड़ जी वाली घंटी इसलिए रखी जाती है, इसके पीछे का एक तथ्य भी बता देती हूँ मैं आपको कि गरुड़ जी वाली घंटी क्यों रखी जाती है। जब गरुड़ जी पंख अपना हिलाते हैं ना, जाओ, ठीक है, तो उसमें उस समय ना उसमें से घंटी की ध्वनि बजती है। ठीक है, घंटी वाली ध्वनि बजती है। इसलिए गरुड़ वाली ही घंटी ली जाती है, और घंटी अपने घर के हर कोने में बजानी चाहिए। सॉरी, मोबाइल गिर रही थी। घंटी घर के हर कोने में, घंटी और शंख। आप अपने घर में अगर पर डे घंटी बजाते हुए पूजा कर रहे हैं और अपने घर के हर कोने में घंटी बजाते हैं, शंख ध्वनि करते हैं, तो इससे पॉजिटिव एनर्जी एकत्रित होती है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है, तो आपने पूछा तो गरुड़ वाली जो घंटी होती है वही हमेशा लेनी चाहिए। ठीक है, और अनु जी का एक क्वेश्चन है कि पूजा में दही कैसे जमाएं, पंडित जी से पूछ कर बताएं। कोशिश करूंगी मैं पंडित जी से पूछने की, बट उनसे भी मुझे डर लगता है कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने पे। ठीक है, मैं ज़रूर पूछ लूँगी उनसे। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि में 9 दिन के पाठ करा के नए घर में नौमी या 10वीं, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि में भी 9 दिन पाठ करा के जा सकते हैं, नया घर में नौमी के जाए या 10वीं के? जी, 9वीं पे जा सकते हैं, 10वीं पे भी जा सकते हैं। नवरात्रि का 9 दिन जो होता है पूरा पवित्र होता है, और आषाढ़ वाले नवरात्रि के बाद ही
नवरात्रि के बाद ही देवशयनी एकादशी होती है। तो देवशयनी एकादशी से पहले आप अपने घर में गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, विवाह वगैरह भी होते हैं, ठीक है, शादी के भी मुहूर्त होते हैं। सो जा सकते हैं, करवा सकते हैं, पाठ वगैरह करवाना कोई वो नहीं है। नवरात्रि सबसे शुभ मानी जाती है। गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त होता है, शादी ब्याह का भी होता है, मुंडन का भी होता है, तो आप जा सकते हैं। और अनुजी का एक क्वेश्चन था, उन्होंने जो एक पूछा था क्वेश्चन, जो मैंने कहा था मुझे नहीं समझ में आया, दोबारा से पूछेगा। तो उन्होंने पूछा है, मेरा क्वेश्चन था, अगर पूजा में चर्बी वाला घी यूज कर लिया है तो पूजा सामग्री और जिस डब्बे में पूजा सामग्री रखे उसे बदल देना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए घी वाला डिब्बा खाली हो गया, मैं अभी आधा क्वेश्चन का आपके आंसर दे रही हूँ, और आपने तो उसमें जब कोई सामग्री रखी होगी तो मांस धो के ही दोबारा उसे यूज किया होगा, ठीक है। सो उसमें अब डिपेंड ऑल आप क्या रखी हैं, ये भी कि उसमें आपने चीनी रखा है, क्या रखा है। अगर आपका मन नहीं मान रहा और आपको लग रहा है कि वो कहीं से ऐसा घी था, तो आप उसे हटा सकती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे मेरे यहाँ देखिए घी वगैरह ना स्टील के डब्बे में ही हम लोग रखते हैं, ठीक है। प्लास्टिक वाले डब्बे का भी घी मैं खरीदती नहीं हूँ और यूज़ नहीं करती, ठीक है। लेकिन आजकल मिलावट तो हर एक चीज़ में हो रहा है, तो आप हटाना चाहे हटा सकती हैं। देखिए, मन में वहम आ गया तो आप चाहें तो उसे हटा सकती हैं, ठीक है। और जिस डब्बे में पूजा सामग्री रखें उसे बदल देना चाहिए, आपकी इच्छा। अगर आपने उस बर्तन को, डब्बे को अच्छे से मांस धो के साफ सुथरा करके रखा है तो अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आप मान लीजिए कि सामान ले आई, उसे हम यूज़ किए, उसे हम साफ़ सुथरा किए, उसमें कोई चीज़ रख ली तो उसे मांस धो के साफ़ सुथरा करके ही रखा होगा ना। सो सामग्री डिपेंड ऑन क्या है, उसमें आपने क्या रखा है, ठीक है। अगर आपने इसमें धूप बत्ती वगैरह रखा है तो सब ऐसे उठा के फेंकना भी उचित नहीं रहेगा, ठीक है। धूप वगैरह भर के रखा है तो उसे आप घर में ही, नहीं आपका मन मान रहा तो आप भगवान के सामने न जलाएं, उसे ऐसे यूज़ कर लें। घर में धूप सुबह शाम जला दीजिए, ठीक है। मैं आपको एक बता दूं, एक बार मैं धूप खरीद के लेके आई थी, जो आते हैं पैकेट के, अलग अलग फूल के वो होते हैं, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर के होते हैं, वो मैं लेके आई और इनको मैंने खोलने के लिए दिया। मैं कुछ कर रही थी तो अदिति ने कहा खोलने के लिए इन्हें कि खोल दो मम्मी, और इन्होंने इस तरीके से पैकेट फाड़ा, वो इतना बड़ा पैकेट था, पूरे घर में फैल गया और ज़मीन पे गिर गया। तो हमारे यहाँ पूजा पाठ की कोई भी सामग्री अगर ज़मीन पे गिर जाए तो उसे भगवान को समर्पित नहीं करते। अब वो समझ लीजिए तकरीबन इतना, मतलब सारा एक ही में था और इस तरीके से हुआ, तो मैंने उन्हें एक डब्बे में भर के रखा और वो मैं सुबह शाम घर में यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, लेकिन भगवान के सामने उसे नहीं चलाती। सो आप चाहें तो उसे डब्बे को साफ़ सुथरा करके रखा होगा, उस पर गंगा जल छिड़क लीजिए। अब घी तो ख़त्म ही हो चुका है, ठीक है। और मूर्ति या तस्वीर देवी देवता का विसर्जन करके दूसरा रखें या गंगा जल, ये मैं मूर्तियों वाला, कल एक्चुअली क्वेश्चन मेरा यही था कि आप ये जो मूर्ति और तस्वीर कह रही हैं तो घी का मूर्ति इससे क्या रिश्ता है। या तो आप क्या ये कहना होगा कि पंचामृत में स्नान कराते समय या घी का ऐसे स्नान कराते समय आपने मूर्तियों पे भी स्नान करा दिया है, तो मूर्ति विसर्जन कर देना चाहिए या नहीं। तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गंगा जल छिड़किए, मूर्तियों को पवित्र कर लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने अगर 3-4 भगवान का विग्रह रखा है तो आप सबको विसर्जन करके नया ले आइए, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। गंगा जल से स्नान शुद्ध करा के आप उस तस्वीर को और मूर्तियों को आप यूज़ कर सकती हैं, मतलब पूजा पाठ उनका कर सकती हैं। पंडित जी से बोलिए इस टॉपिक पर एक शो कालचक्र में बनाए। जी ज़रूर, मैं कह दूँगी पंडित जी को, बट मुझे नहीं लगता कि गुरुजी भी विसर्जन करने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो और दूसरा एक है, किसका क्वेश्चन है, संजू जी का। हाँ, तो इन्होंने पूछा था हमारे यहाँ तांबे के बर्तन में दूध गर्म कर देते हैं तो दही पूजा के लिए जम जाता है, ऐसा करना सही रहेगा कि नहीं। इनको मैंने कमेंट कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दूध दही मीठा तांबे की चीज़ में टच नहीं करानी चाहिए। एक बहुत साधारण बात बोलूँ तो नॉर्मली क्या होता है, मीठे में टच करा देने से वो मदिरा बन जाता है, ठीक है। तांबा मीठे से होता है तो मदिरा बन जाता है। या साइंस के हिसाब से कहें तो एक ऐसा
वो होता है कि अम्ल, जिसको नॉर्मली भाषा में ऐसी वो होती है कि उसका रिएक्शन गलत जाता है दूध दही से संपर्क में आने पे खट्टी चीज़ों के, तो कुछ ऐसा रिएक्शन उसका गलत होता है जो उचित नहीं रहता, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहता। ठीक है, सो दूध दही या मीठे वाली चीज़ों को बिल्कुल भी दूध दही से या मीठे से टच नहीं करानी चाहिए, तांबे वाली चीज़ों को। ठीक है, आप देखे होंगे कि बहुत जन बोलते हैं ना तांबे का श्रीयंत्र रखिए, लेकिन उन्हें दूध दही से स्नान नहीं कराया जाता, इसीलिए दूध से दही से मीठे से आप स्नान ही नहीं करा सकते, पंचामृत से स्नान ही नहीं करा सकते। सो इसीलिए तांबे का श्रीयंत्र मना किया जाता है। बाकी नॉर्मली वो ले लिया जाता है और पूजा पाठ करने के बाद उसे विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और किसी का आया था, मैं इनका नाम है IB क्रैन गिरी पॉडकास्ट, कोई पॉडकास्ट से हैं। ठीक है, मैं इनका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। सो इनका कहना है आपका दक्षिणावर्ती शंख और श्रीयंत्र कितने का आया था और कितने ग्राम का पड़ा प्लीज़ रिप्लाई। ओके, दक्षिणावर्ती शंख तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं मुंबई गई थी, तो वहाँ गई थी, मुंबा देवी है मंदिर दर्शन करने के लिए, तो मेरी मम्मी वहीं से दक्षिणावर्ती शंख ले आई थी, और वहीं से मेरे मायके में जो माँ दुर्गा का विग्रह है ना, वो भी वहीं से आया था। ठीक है, वो भी वहीं का था। तो उनके यहाँ से मम्मी ने मतलब 93 में माता रानी का विग्रह लिया था, उसके बाद कुछ सालों के बाद वो दक्षिणावर्ती शंख ली थी। ठीक है, तो उन्हीं के यहाँ से मैंने लिया था दक्षिणावर्ती शंख। और शंख के बारे में मैंने बता दिया था कि एक बार गुरुजी ने शंख के ऊपर जो वीडियो बनाई थी कालचक्र में, देखो मैं भी उनसे ना हर एक चीज़ पूछती नहीं हूँ, वो भी यही कहते हैं वीडियो देख लिया करो, या कालचक्र आप देखते हो तो उसमें चीज़ें देखा करो, क्योंकि जो देखे रहती हूँ ना मैं वो चीज़ नहीं पूछती। ठीक है, तो कालचक्र में उन्होंने बताया था कि शंख में से आवाज़ आती है, उसे कान के पास ऐसे करके लगाएंगे ना आप, यूँ हाथ ऐसे करके ऐसे रखेंगे तो उसमें से आवाज़ आएगी। कैसे, एक हवा की तरह आवाज़ आती है, जैसे हवा की आवाज़ होती है ना, मतलब वो आवाज़ थोड़ी सी अलग होती है। दक्षिणावर्ती शंख लगाएंगे, देखिए जिसके घर में होगा ना, वो अगर दक्षिणावर्ती शंख कान के पास लगाए तो उनको पता चल जाएगा आवाज़ कैसी आती है। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया तो मुझे वो हुआ, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी के यहाँ लेके गई थी तो उन्होंने लगाया, बोले हाँ आ रही है इसमें से आवाज़। तो असली दक्षिणावर्ती शंख में से आवाज़ आती है प्रॉपर, अगर अपने कान के पास ऐसे लगाएंगे। ठीक है, दूसरा आपने कहा श्रीयंत्र कितने ग्राम का है और कितने का आया था, तो एक ग्राम तो मुझे याद नहीं, मैंने लिया विट्ठल भैया से ही था, गुरुजी के हाँ विट्ठल भैया हैं, उन्हीं से लिया था मैंने, और छोटे से ही है मेरे श्रीयंत्र, तो मुझे लग रहा है 4-4.5 हज़ार के थे मेरे, 4-5 हज़ार के ही आसपास। ठीक है, हाँ इतने का। और एक है हमारी सब्सक्राइबर सरिता कुल्हारी जी, उन्होंने भी मंगाया था। ठीक है, उनको भी 5,000 का ही पड़ा था। ठीक है, तो दक्षिणावर्ती शंख भी मिल जाएगा गुरुजी के यहाँ पे, और श्रीयंत्र भी मिल जाएगा, लेकिन कितने ग्राम का था मैंने पूछा ही नहीं। मैंने उन भैया से पूछा श्रीयंत्र है, उन्होंने बोला हाँ। ठीक है, तो उस समय बाद में मेरे हस्बैंड पैसा उनको दिए थे, उस समय मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपये थे, तो क्योंकि मुझे चांदी का सिक्का लेना था, मैं गई थी धनतेरस वाले दिन। ठीक है, गुरुजी के यहाँ मैं धनतेरस के दिन, जैसे दिवाली पे जाना होता ही है, तो मैं गई थी, तो उसी समय मैंने कहा विट्ठल भैया कोई श्रीयंत्र है आपके पास, जो कि मूड नहीं था मेरा ऐसे, लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया श्रीयंत्र है आपके पास, तो बोले कौन सा चाहिए, चांदी वाला चाहिए कि, तो पारे का उनके पास उस समय नहीं था। तो मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी आराम से बाहर ही बैठे हुए थे। ठीक है, क्योंकि जल्दी फ्री हो गए थे वो, तो मुझे बोले कि मैंने कहा कौन सा ले लूँ बाबूजी मैं, तो वो पहले पूछे, नाम वाम पूछे और हमारी जन्मतिथि हस्बैंड वाइफ की पूछे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, स्फटिक का ही श्रीयंत्र ले लो, तो स्फटिक वाला ही ले लिया। ठीक है, और उस समय शायद पारे का था नहीं भैया के पास, नहीं तो मैं पारे वाला भी ले सकती थी, और चांदी वाला, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी थे मेरे पास चांदी के, और गुरुजी ने कहा कि आप स्फटिक वाला रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैंने स्फटिक वाला ही श्रीयंत्र ले लिया, कि उस समय और कोई था नहीं शायद उनके पास, लेकिन लिया मैंने स्फटिक का।
और पूछा भी नहीं। उस समय 1000 रुपये थे, मैंने भैया को दिए, मैंने कहा भैया बाद में हिसाब करते रहेंगे, ठीक है। तो बाद में दिए, इन्हीं से बातचीत हुई होगी, ये दिए अपना। उस समय तो मैं बस, मुझे ये था कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि आज धनतेरस है तो धनतेरस पे श्रीयंत्र ले लेते हैं, ठीक है। सिक्का लेती हूँ मैं, बट मैंने श्रीयंत्र भी धनतेरस पे ही खरीदा था और दिवाली के दिन स्थापना की थी, ठीक है, बाबूजी से ही पूछ के। सो इसलिए कितने ग्राम का है ये मुझे नहीं मालूम है, भैया ने दिया और बस ऐसे ले लिए। होता है कार्ड वगैरह भी उसका दे रहे थे क्योंकि साथ में रखे होते हैं, तो मैंने कुछ लिया वो नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ श्रीयंत्र ले लिया उनसे। मैंने कहा भैया अब ये सब आप ही देख लेना, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये पता नहीं है। वो बल्कि बोले देख तो लो पूजा असली कैसे होता है, नकली कैसे होता है। मैंने कहा अब आपके पास से भी देखने पर असली और नकली की पहचान करती रहूं। सो मैंने नहीं देखा और उनसे नहीं पूछा कि कितने ग्राम का है कितने ग्राम का नहीं है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैंने ऑलरेडी उनका नंबर दिए रखा है विट्ठल भैया का, तो आप उनसे परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप कहीं और से भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस जो आए थे दोबारा, उनका मैं आंसर कर दी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका नेक्स्ट शनिवार तक अगर मैं वेट करती तो अब किसी को गृह प्रवेश की तैयारी करनी है, या किसी को श्रीयंत्र लेना है या दक्षिणावर्ती शंख लेना है, ठीक है। सो इसके लिए था, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो और बना देती हूँ, ठीक है। सो ऐसे ही आप ढेर सारे कमेंट करते रहिए, आपका जो भी प्रश्न होगा वो ज़रूर पूछिएगा। और इसी हफ्ते में मैं जाऊँगी गुरुजी के यहाँ, अब नहीं जा पाई, अब हस्बैंड से बात करना पड़ेगा। उन्हें 2-3 दिन में जब भी टाइम मिले, उनका 2 दिन थोड़ा मेरी वजह से खराब हो गया था, तो इसलिए वो बोले, वैसे तो गुरुजी बोले कि आ जाओ मंडे को, लेकिन मंडे को नहीं पहुंच पाऊंगी मैं, बच्चों का स्कूल भी रहेगा, तो देखते हैं किस दिन टाइम मिलता है, सो उसी दिन हम जाएंगे। और आप ऐसे ढेर सारे कमेंट करते रहिए, जिनका मुझे आंसर पता है वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, और जो नहीं मुझे पता है वो मैं गुरुजी से ज़रूर पूछ लूँगी आप सबके तरफ से, ठीक है। आप सबके तरफ से मैं गुरुजी से पूछ के ज़रूर आप लोगों को बता दूंगी। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और एक चीज़ और कि आप सबका प्यार और साथ ऐसे ही बना रहे, हमारे सभी बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, जो हमारे साथ के हैं, जो मेरी उम्र के हैं, हम लोगों में आपस में ऐसे एकता बनी रहे, और माँ भगवती की कृपा सदैव मेरे YouTube परिवार पर बनी रहे, और माता रानी का सदैव साथ रहे, हम सबके साथ रहे। सो दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।